कैंसर रिलीफ सोसाइटी और रोटरी अपराइज बीकानेर की ओर से महिलाओं में स्तन कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जो कि आज के सामाजिक परिदृश्य में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी और विशेषकर कैंसर जैसी बीमारी है, वो कोई प्रारंभिक स्तर पर पता नहीं चल पाती है कि शरीर में क्या हो रहा है, उसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। इसलिए हम अक्सर अपनी स्वास्थ्य के प्रति जो महिलाएं हैं विशेषकर, वो इग्नोरेंस रखती है। और ये जिस प्रकार का कैंप बताया गया है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि वो ये बताया गया है कि सेल्फ़ चेकिंग कैसे करें महिलाएं अपने स्तनों की, ताकि कोई भी अनियमितता उनको अगर दिखे तो वो शीघ्र डॉक्टर से संपर्क कर सकती है। और चूँकि स्तन कैंसर और महिलाओं का एक दूसरा जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, वो दोनों ऐसी चीज़ है कि अगर उनको प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है तो प्योरली उसको क्योर किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर समय समय पर एक नियमित अंतराल के बाद में अपने चेकअप कराते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि हमें ये बीमारी हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ लक्षण पाए जाते हैं या ऐसा कोई सिम्टम हमारे शरीर में पाया जाता है तो उसको तुरंत निराकरण किया जा सकता है और अपनी लाइफ को आसानी से कैंसर रहित होकर हम जी सकते हैं। इसके लिए जो दोनों संस्थाएं हैं इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के रूप में जो कार्य कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जिन महिलाओं ने यहाँ पर आकर अपने ब्रेस्ट की जाँच कराई है, स्कैनिंग कराई है, उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने स्वतः जागृत होकर स्वप्रेरणा से अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराया है और अपने सभी मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, परिवार में रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए जागरूक करें कि वो अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सचेत रहें और इस प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहें। और यदि बीमारी हो भी जाती है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक जज्बे के साथ में उस बीमारी से लड़कर हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से भी कई बार इस प्रकार के कैंप्स लगाए जाते हैं और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंप में इन दोनों संस्थाओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी और भी ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी एक मीटिंग लेके इस बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कैंप्स लगवाए जाएंगे ताकि ग्रामीण महिलाएँ भी इसके प्रति जागरूक होकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। थैंक यू। आज जो एक दिवसीय प्रोग्राम हमने लगाया है रोटरी अपराइज और अग्रवाल चेतना समिति महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में, उसके अंदर हमने लगभग 100 से अधिक महिलाओं का टारगेट रखा है, जिसमें हम उनका ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाएंगे। और ये स्क्रीनिंग जैसे मैमोग्राफी मशीन होती है उस तरह से एक मशीन है, पर उसमें क्या होता है, वो ब्रेस्ट को टच नहीं करती, कोई रेडिएशन नहीं होता, उसमें कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ दूर से थर्मल स्कैनिंग के ऊपर वो अपना रिपोर्ट देती है AI टेक्निक से। तो ये दिल्ली से आई नई मशीन है जो आज एक दिन के लिए यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो इसके अंदर हम कोशिश हमारी यही है कि शाम तक हम मैक्सिमम महिलाओं को जो है इसका बेनिफिट दे सकें। और हमने सभी महिलाओं को यहाँ पे सिखाया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, जिससे कि आप ब्रेस्ट में संबंधित गांठ को जल्द से जल्द पकड़ सकें। अगर आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, शुरू हुई है, तो वो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से 2 सेंटीमीटर तक की गांठ को बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। और 2 सेंटीमीटर गांठ का मतलब होता है स्टेज 1, जिसके अंदर हम उसको बहुत ही आसानी से छोटे से ऑपरेशन से उस गांठ को निकाल सकते हैं और छोटी सी एक रेडियोथेरेपी से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मान के चलते जीवन काल में शायद दोबारा से उसको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो बेसिकली अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार करती हैं जितनी महिलाएँ हैं वो, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ के ही क्योर कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये ब्रेस्ट कैंसर डायबिटीज़ और BP जैसी बीमारियों से भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो यही आज का उद्देश्य था कि अर्ली डिटेक्शन सेव लाइव्स। तो हमें अर्ली डिटेक्शन करना है, उसके 2 ही तरीके हैं, स्कैनिंग और दूसरा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो महिलाएं खुद कर सकती है। तो ये सिखाना हमारा उद्देश्य था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि वुमेन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज़। किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, लेकिन उसकी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वुमेन हर चीज़ करती है पूरे दिन में, सबका ख्याल रखती है, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का, हर चीज़ करती है, लेकिन उसको अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है उससे पहले ही हमें उससे बचाने की सबसे ज़्यादा नीड है। तो इसीलिए हमने रोटरी अपराइज ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसा हम एक थर्मल स्कैन करवाएं, ताकि अगर कुछ भी किसी को भी ऐसी कोई
छोटा सा भी कुछ ऐसा है पार्टिकल उसकी बॉडी में, तो हम पहले से ही उसको आग्रह करें और वो चीज़ पहले से ही निकल जाए ताकि आगे वो बढ़ ही ना पाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, विमेन हर काम कर लेती है लेकिन अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाती है, क्योंकि उसके पास इतना काम है कि उसकी हेल्थ सबसे एंड में उसकी प्रायोरिटी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि विमेन अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, बिकॉज वी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवरसेल्व्स। हम ये, और रोटरी अप्राइज की तरफ से इनिशिएटिव है और हम ये रेगुलर बेसिस में लेते रहेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि आज के टाइम, जो ये टाइम चल रहा है, इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करना, मार्शल आर्ट्स करना या कैंसर अवेयरनेस या सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस, ये सारी एक्टिविटीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड आवर वुमेन, आवर प्राइड। प्रियंका शंगारी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी अपराइज। अपराइज से डॉक्टर निकिता गुप्ता। रोटरी क्लब अपराइज हमारा 2 साल से नियमित रूप से महिलाओं के लिए जागरूकता के लिए कई कैंप्स लगाता जा रहा है। क्योंकि अक्टूबर हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो इसी महीने में हमने थर्मल स्कैन बाहर से मशीन में मंगाकर ब्रेस्ट कैंसर को बहुत शुरुआती ही दौर में पता चलने के लिए हमने ये शिविर अग्रवाल चेतना समिति में लगाया है। 120 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 120 में अभी तक सभी जने कोई भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित नज़र नहीं आया है। ये कैंप हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी बीमारी स्टेज 0, स्टेज 1 में अगर पता चल जाती है तो इसमें हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पे बच सकते हैं। अगर कैंसर हमारे स्टेज 2, 3, 4 में पता चलता है, अगर हम स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं तो हमें कई पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि डरिए मत, आइए और अपनी स्क्रीनिंग कराइए और बीमारी को बढ़ने से बचाइए। आज 26 अक्टूबर 2024 को अग्रवाल चेतना समिति और उम्मीद कैंसर रिलीफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एक कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने लगभग 120 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया थर्मल स्कैनिंग के लिए। और बहुत ही आश्चर्य से उन्होंने यह बात कही कि मेमोग्राफी जिसमें पेन होता है और यह जो थर्मल स्कैनिंग है इसमें बिल्कुल पेनलेस होता है और बहुत आसानी से हो गई। बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्कैनिंग कराई। साथ में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर टाटिया ने इससे जुड़े हुए सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया और बहुत जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं इससे कि ज़्यादा शुगर खाने से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है, या और जो जितनी भी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं उसका निदान किया। और जो ऑडियंस से क्वेश्चन पूछे गए उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसका निदान किया। और इसकी मुख्य अतिथि थी डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंह भी। उनको इस सारी मशीन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया और इसकी काफ़ी प्रशंसा की। इस तरह से यह हमारा कैंप एक सफल कैंप के रूप में संपन्न हुआ है। उम्मीद है कि हम ऐसे कैंप और लगा सकेंगे और जिससे कि सारे जो जनता है इसको अत्यंत लाभ होगा।